अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ सतरंगी पुलाव की रेसिपी, जिसमें हम बहुत सारे कलर्स की वेजिटेबल्स ऐड करेंगे और बहुत ज़बरदस्त ये पुलाव बन के तैयार होगा। जितने भी बीफ और चिकन के पुलाव हैं इस रेसिपी के आगे सब फेल हैं। ये इतनी मज़े की बनती है, आप जब इसको ट्राई करेंगे तब आपको पता चलेगा इतना ज़बरदस्त कोई टेस्ट आता है। इतनी सारी वेजिटेबल्स ऐड करेंगे हम, जो आपके घर में अवेलेबल हो आप वो ऐड करें। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने ऐड करी है वही आप ऐड करें। विंटर्स में इतनी सारी वेजिटेबल्स आती हैं तो आपने उन सारी वेजिटेबल्स से ये पुलाव लाजमी ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक देना है। आपकी फ़ीडबैक का मैं इंतज़ार करूँगी। बिल्कुल परफेक्ट और खिले खिले चावल कैसे बनेंगे सारी टिप्स दूँगी आज की इस वीडियो में। वीडियो एंड तक देखें और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। सर्दियों के लिए बिल्कुल एक कंफर्ट फूड है। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सतरंगी पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक पैन के अंदर 1 कप तेल शामिल कर दिया है। साथ ही हमने यहाँ पे साबित खड़े गरम मसाले लिए हैं, जिसमें तेज़पत्ता लिया है, 1 दालचीनी है, लौंगे, काली मिर्चें और बड़ी इलायची है। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से ऑयल के अंदर सौते कर लेंगे ताकि ऑयल के अंदर इसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। ये रेसिपी जो है वो मेरी मम्मा की है, तो सारी टिप्स दूंगी आज की इस वीडियो में जो जो मैंने उनसे सीखी है। गरम मसाला ऐड करने के बाद हमने यहाँ पे हरी प्याज का वाइट वाला जो पार्ट है वो ऐड करना है। इसको इतना सौटे करना है तो ऐसा सॉफ्ट हो जाए। अगर आप ये वाली हरी प्याज यूज़ नहीं कर रहे तो आप नॉर्मल वाली लाजमी ऐड करिएगा। इस पॉइंट पे एक छोटे साइज़ की ले लें और उसको बारीक काट के इस टाइम पे शामिल करें। फ्लेम को यहाँ पे मैंने मीडियम रखा हुआ है। 30 सेकंड्स के लिए मैंने इसको फ्राई किया है। अब हम यहाँ पे बहुत सारे मिक्स वेजिटेबल ऐड करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे मटर, गाजर, बैंगन और यहाँ पे हमने एक शिमला मिर्च ली है। तो यहाँ पे सबकी क्वांटिटी मैंने अपने हिसाब से ली है, आप अपनी मर्ज़ी से ले लें। जो वेजिटेबल आपको पसंद हो ज़्यादा वो लाजमी ऐड करें। यहाँ पे हमने आलू और बंद गोभी भी ली है, तो सबसे पहले मैं आलू शामिल करूँगी, बंद गोभी जो है हम बाद में ऐड करेंगे। एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च ली थी, एक मीडियम साइज़ का ही हमने बैंगन लिया था, 1 कप जो है वो मटर ली थी और आधा कप जो है वो गाजर ली थी और 2 मीडियम साइज़ के हमने आलू लिए जिनको छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया ताकि ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाएं। आप यहाँ पे फूल गोभी जो होती है वो भी ले सकते हैं। बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं जो कि आप ले सकते हैं। मैंने भी यहाँ पे काफ़ी सारी यूज़ की हैं जो मेरे पास अवेलेबल थी। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से सौते कर लेंगे। अब इसके बाद 1 मिनट फ्राई करने के बाद यहाँ पे 2 टेबल स्पून जो है वो आपने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करना है। साथ ही हमने यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है, 7 से 8 हरी मिर्चें लिए। हरी मिर्चों का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा किया है क्योंकि हम और कोई मिर्च ऐड नहीं कर रहे, लाल मिर्चें वगैरह, क्योंकि वाइट सिंपल पुलाव है तो इसलिए हरी मिर्चें जितनी ऐड करना चाहें कर लें। 1 टीस्पून जो है वो कुटी हुई काली मिर्चें ऐड की हैं। 1 टीस्पून जायफल, जावित्री और हरी इलायची का पाउडर लिया है। इन तीनों चीज़ों को मिला के 1 टीस्पून पाउडर बना है, तो ये हमने इस पॉइंट पे ऐड किया है। ये आपने लाजमी ऐड करना है क्योंकि सारी खुशबू जो है वो इसी से आएगी और बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। जब आप घर में इसको बनाएंगे ना तो पूरे घर में इसकी खुशबू आएगी जो कि बहुत अच्छी लगती है। तमाम चीज़ों को 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे हाई फ्लेम पे ताकि सारी वेजिटेबल्स जो है उनका अपना भी फ्लेवर रहे। आधा कप जो है वो दही ऐड कर देंगे, बल्कि आधा कप से कम ही ऐड किया था मैंने क्योंकि टमाटर भी ऐड किए हैं। साथ ही हमने यहाँ पे एक चिकन की क्यूब ली है। क्यूब जो है वो मैंने पुलाव वाली यूज़ करी है, सूप वाली यूज़ नहीं करी। अगर आप चाहें तो इसको प्योर वेजिटेरियन हैं अगर आप तो प्योर वेज में बना लें, ये ऐड ना करें। इसके बगैर भी ये बहुत मज़े का लगता है, लिटरली आप ट्राई करके देखिएगा। या अगर आप लोगों के पास चिकन क्यूब नहीं है तो आप इसकी जगह चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को हाई फ्लेम पे आपने 1 मिनट के लिए फ्राई करना है अच्छी तरह से। इस पॉइंट पे अगर आपको नज़र आ रहा हो तो मैंने यहाँ पे नमक भी छिड़का है जो कि मुझसे रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो यहाँ पे हमने मसाले के हिस्से का जो है वो नमक ऐड किया है ताकि इसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से भून रहे हैं। 1 मिनट से ज़्यादा इसको बिल्कुल भी फ्राई नहीं करेंगे ताकि जो अपना भी उनका फ्लेवर है वेजिटेबल्स का वो रहे। बस इतना फ्राई करने के बाद जो है हमने यहाँ पे बंद गोभी जो ली थी वो अब ऐड करेंगे। अगर पहले ऐड कर देते तो ये बिल्कुल गायब हो जाती है और इसका फ्लेवर बिल्कुल भी नहीं आता, इसीलिए ये हमने बाद में ऐड की है। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से कितने अच्छे से कलर नज़र आ रहे हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं, खाने में और मज़े के लगेंगे। बच्चों के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है क्योंकि इसके अंदर ना ज़्यादा मिर्चें होती हैं और बिल्कुल लाइट सा ही पुलाव बन के तैयार होगा और टेस्ट में उतना ही अच्छा होगा। बंद गोभी डालने के बाद 1 मिनट हमने और फ्राई किया है इसको। इतना इजी पुलाव है कि हर कोई इसको आसानी से बना सकता है। बस आपने ये रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। परफेक्ट राइस बनाएंगे आप लोग। यहाँ पे हमने 3 गिलास जो है वो राइस को सोक होने के लिए रख दिया, तो यहाँ पे आपने 6 गिलास पानी लगाना है डबल उसका। लेकिन मैंने यहाँ पे कम इसलिए लगाया क्योंकि चावल सोक हुए हुए देर हो चुकी थी, इसीलिए मैंने यहाँ पे 4 गिलास पानी ऐड किया है।
अब आप चाहें तो इस पॉइंट पे टेस्ट कर सकते हैं। सॉल्ट को मैंने टेस्ट किया था, कम लगा था क्योंकि हमने चावलों के हिस्से का भी ऐड नहीं किया है। लेकिन आपने ये बात ख़ास ख्याल रखना है क्योंकि हमने क्यूब में भी नमक होता है और वैसे भी नमक ऐड किया था, तो इसलिए आपने नमक का ख़ास ख्याल रखना है। कवर करके आपने इसके अंदर बॉईल आने का वेट करना है ताकि वेजिटेबल का एक अच्छा सा स्टॉक निकल के तैयार हो जाए और फ्लेवरफुल हमारे राइस बन के तैयार हो। सोक किए हुए राइस जो है वो इस पॉइंट पे हम ऐड कर देंगे। मैंने बासमती राइस लिए हैं जो कि लॉन्ग ग्रेन है, अगर आप चाहें तो टूटे वाले, अगर आप जो भी यूज़ करते हैं आप वो ऐड कर सकते हैं। अब आपने यहाँ पे कुछ चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है, ये एक टिप समझ लें आप। हाई फ्लेम करना है, इस पॉइंट पर चावल डालते ही हाई फ्लेम होनी चाहिए और स्पून जो है वो आपने 1 से 2 दफ़ा चलाना है, इससे ज़्यादा नहीं चलाएं वरना बहुत जल्दी ये चावल टूट जाते हैं। अब आपने लास्ट में जो है ना वो हरी प्याज का हरा वाला पार्ट ऐड करना है, जो कि हमने लास्ट में इसलिए ऐड किया है क्योंकि बिल्कुल ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है ना तो ये अच्छी नहीं लगती, इसलिए हमने लास्ट में ऐड किया है। ये आप देख सकते हैं वेजिटेबल ज़्यादा हैं और चावल जो है वो कम है। ऐसे ही आप लोग भी करिएगा, कम चाहें तो कम भी रख सकते हैं, आपकी चॉइस है। कवर करके हाई फ्लेम पे इसको रख देंगे इतना कि इसका पानी खुश्क हो जाए। जब आपने देखना है बीच बीच में बबल्स रह जाएँ, पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए, देखें हल्के हल्के बबल्स है, इस पॉइंट पे आपने इसको दम देना है बिल्कुल 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। कवर करके हम इसको 10 मिनट के लिए दम देंगे। देखें यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं, दम जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके अंदर हरा धनिया शामिल कर देंगे ऊपर से, जो कि बहुत अच्छा लगेगा, रिफ़्रेशिंग सा। ये ऐड करने के बाद अब आप इसको मिक्स करें और इसको सर्व करें। विंटर्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है, कंफर्ट सा फूड है। जब आपकी कुछ भी समझ में नहीं आ और वेजिटेबल्स रखी हों, जो भी घर में रखी हुई हों, आप उनसे ये पुलाव बनाएं। ज़बरदस्त सा बेहतरीन सा पुलाव बन के तैयार होगा। आप लोगों के फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। फ़ीडबैक देने के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आपने मुझे पिक्चर शेयर करनी है या फिर कमेंट सेक्शन में भी रिव्यू दे सकते हैं। ये देखें आप लोग, चावल बिल्कुल भी नहीं टूटा और कितना ज़्यादा बड़ा हुआ है। बिल्कुल आपने इसी टिप्स को फॉलो करना है। परफेक्ट राइस आप भी इसी तरह घर में आसानी से बना सकते हैं और चावल बिल्कुल नहीं टूटेंगे। देख सकते हैं कितने खिले खिले बने हैं। तो आप इसको रायते के साथ सर्व कर सकते हैं। तो आइए इसको सर्व करते हैं जल्दी से। रायता या फिर कोई भी आप लोग इसके साथ टोमेटो सॉस वगैरह जो भी बनते हैं वो आप बना सकते हैं। ज़बरदस्त सा पुलाव बन के तैयार हुआ है। कब्सा राइस में जो मैंने आपको इसके साथ टोमेटो चटनी बनाना सिखाई थी, सालसा जो भी उसे कहते हैं, वो आप इसके साथ भी बनाएं, बहुत मज़े के लगेंगे। तो ये थी हमारी ज़बरदस्त सी पुलाव की रेसिपी, या आप सब्जियों का पुलाव भी कह सकते हैं, सतरंगी पुलाव भी कह सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे कलर्स वाली वेजिटेबल डलती है तो इसलिए हम इसको सतरंगी पुलाव भी कह देते हैं। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। नेक्स्ट रेसिपी मेरी क्या होनी चाहिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आपकी फेवरेट रेसिपी मेरी कौन सी है ये भी लाजमी बताइएगा। काफ़ी सारे लोग जो है मुझे डीएम कर रहे हैं और मैसेजेस कर रहे हैं कि व्लॉग कब अपलोड होगा, तो वो भी आ जाएगा। मैं काफ़ी सारा बिज़ी थी तो इसी वजह से मुझे टाइम नहीं मिला। इंशाल्लाह वो बहुत जल्द अपलोड होगा। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरे व्लॉग को इतना लाइक करा और मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। इसी तरह से मैं अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।